हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम बिल्कुल बढ़िया हूँ दोस्तों। आप सभी लोगों को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। चैत्र का महीना चल रहा है और नवरात्रियां चल रही हैं, उससे भी स्पेशल कुछ और चीज़ भी है। आप गेस कीजिए क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? तो चलिए मैं ही बता देती हूँ। इस महीने में जो शादीशुदा लड़कियाँ होती हैं, चाहे नई लड़की हो, चाहे उसको कई साल हो गए हैं उसकी शादी के, लेकिन इस महीने का उसको बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि उसके मायके वाले, उसके माता-पिता या भाई, उसके मायके पक्ष से कोई भी उसे मिलने आते हैं और उसे भेंट करने आते हैं और उसे बिटौली देने आते हैं। बिटौली का जो हमारे उत्तराखंड में जो बिटौली होती है ना, उसको हमारे नॉर्मल लैंग्वेज में उसे भेंट करना भी कहा जाता है। और जो मायके वालों के पास जो भी होता है वो अपनी लड़की को उपहार में देते हैं। बिटौली जो है ना दोस्तों, वो हमारे उत्तराखंड की एक स्पेशल परंपरा है, विशेष परंपरा है। आज तो ये कई मायनों में बदल गई है। इसमें कई बदलाव आ गए हैं, लेकिन प्राचीन समय में ऐसा होता था जब रोडों का जाल नहीं बिछा था और नेटवर्क सेवा भी नहीं थी। हो सकता है कुछ क्षेत्रों में रोडें भी बनी होंगी और नेटवर्क सेवा भी होगी, टेलीफोन के माध्यम से बात की जाती होगी, लेकिन बहुत सारी जगहें ऐसी भी थी जहाँ पे नेटवर्क सेवा नहीं थी और रोडों की सेवा नहीं थी, तो लोग वहाँ पे पैदल ही अपनी लड़की से मिलने, भेंट करने और उसे उपहार देने पैदल ही चल पड़ते थे। उत्तराखंड की आपको एक खास जो है बात बताती हूँ मैं आप लोग को। हमारे यहाँ क्या होता है, जब किसी के घर जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाते हैं। चाहे हम किसी के भी घर जाते हैं, फिर हम बेटी के घर जा रहे हैं तो वो तो हम नहीं जा सकते हैं खाली हाथ। तो इसलिए शायद ही हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने ये रीति रिवाज बनाए होंगे, उन्होंने ही ये प्रचलन चलाया होगा कि हमें जब बेटी के घर जाना है तो कुछ न कुछ लेके जाना है, क्योंकि ज़्यादा तो उन लोग के पास समय नहीं होता था। अपनी खेती पाती, अपने जानवरों के साथ वो लोग भी व्यस्त रहते थे अपनी घर गृहस्थी में, और बेटी भी अपनी घर गृहस्थी में व्यस्त रहती थी। तो उस तरह से उन्होंने जब एक साल में जाने का रिवाज बनाया होगा, तो वो सब कुछ अपनी लड़की के लिए ले जाते होंगे। तो मैंने देखा है हमारे आसपास भी जो बिटौली आती है, जो पुराने लोग होते हैं जिनके यहाँ इसका बहुत ज़्यादा चलन होता है, तो वो लोग क्या लेके आते थे और अभी भी लेके आते हैं, जैसे घी लेके आते हैं, हल्दी लेके आते हैं, तेल लेके आते हैं और पूड़ी पकवान बना के लाते हैं। मिठाइयाँ तो अब चल गई हैं, मिठाई भी लेके आते हैं कुछ लोग, अभी भी खजूरें बनाकर लेके आते हैं। तो इस तरह से जो भी उनके मम्मी पापा के पास जो भी होता है वो अभी भी लेके आते हैं। लेकिन आज इसमें बदलाव आया है। आजकल क्या होता है, मिठाई देते हैं और कपड़े देते हैं और पैसे देते हैं, गहने देते हैं। तो दोस्तों, उत्तराखंड के खान-पान की तो क्या ही बात करें। पहले का समय का मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी। जो भी उत्तराखंड वाले देख रहे होंगे, उत्तराखंड से बिलॉन्ग करते होंगे, उन्हें तो पता ही होगा किस तरह से मेहमान आने पर या फिर किसी के घर जाने पर पूड़ी पकवान इत्यादि बनाकर ले जाया जाता था, या मेहमान आने पर उसका वेलकम किया जाता था, जो आज नहीं होता है, लगभग कम हो गया है। तो पहले क्या होता था, जॉइंट फैमिलियाँ हुआ करती थी, फैमिली में बहुत सारे मेंबर होते थे, दादी, नानी, चाची इत्यादि जो भी हैं वो सब लोग हुआ करते थे। वो रात से ही तैयारियाँ, जैसे उनको सुबह लड़की के घर जाना है, बेटी को बिटौली देने जाना है, तो वो रात से ही तैयारियाँ करने लग जाते थे। उसमें क्या करते थे, मास की दाल को भिगा देते थे, उसे पीस कर उसके बड़े बनाते थे और पूड़ियाँ बनाते थे, कचौड़ियाँ बनाते थे। और जो आटा होता है, आटे और सूजी को मिलाकर उसके खजूरे बनाते थे, और चावल को पीसकर उसका आटा बनाकर उसके सेल, माड़े और पुए बनाकर बेटी के घर ले जाते थे। इस तरह से वो मतलब लड़की का एक दिन ये सब ले जाने से पेट तो नहीं भरता है, लेकिन जो वो सब मिलकर ये सब चीज़ें बनाते थे ना, उससे क्या होता था, उससे उनका प्यार लड़की तक पहुँचता था कि कोई कुछ बना रहा है, कोई कुछ बना रहा है, तो लड़की तक अगर वो भेंट में जा रहा है लड़की के लिए, तो उन्हें भी बहुत अच्छा लगता था, दिल से बहुत सुकून मिलता था और लड़की को भी बहुत मिलता था। तो इस तरह से हमारा जो रिवाज है स्पेशल है उत्तराखंड का, कुछ अनूठा रिवाज है, कुछ अनूठी परंपरा है हमारे उत्तराखंड की। प्राचीन समय की तरह आजकल इसमें कुछ भी नहीं रहा, बहुत कुछ बदलाव आ गया है। जैसे आजकल पूड़ी पकवान की जगह मिठाई लेके जाते हैं, फल फ्रूट लेके जाते हैं, कपड़े लेके जाते हैं, पैसे दिए जाते हैं और गहने भी नहीं दिए जाते हैं आजकल, क्योंकि गहने भी लड़कियां खुद की पसंद के ही पहनती हैं, तो उसके बदले पैसे दिए जाते हैं। ज़्यादातर तो आजकल ऐसा होने लगा है, मैं देख रही हूँ, लोग गूगल पे कर देते हैं, फ़ोन पे पैसे कर देते हैं, पैसे जो है फ़ोन पे ही पे कर देते हैं, मतलब लड़की के लिए भिजवा देते हैं। तो इस तरह से कई बदलाव आए हैं इसमें, तो ज़्यादा मैं आप सब लोग को क्या बताऊँ, जो हमारे उत्तराखंड का जो ये है परंपरा है, आप सभी लोगों को पता है। फिर भी जितनी मुझे नॉलेज थी मैंने थोड़ी बहुत आप लोग के साथ शेयर कर दी। तो मेरे भी बिटौली आई हुई है, मेरे पापा लोग क्या-क्या लेके आए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए आप सब लोग। तो दोस्तों, बिटौली में मेरे लिए क्या-क्या आया है मैं आप लोग को दिखाती हूँ।
आप देखिए भिटोली में मेरे लिए क्या क्या आया है, ये देखिए। अब मैं एक एक करके दिखाती हूँ आप लोग को भिटोली में क्या क्या आया है, आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो दोस्तों दिखाती हूँ मैं आप लोग को भिटोली में मेरे लिए क्या क्या आया है। ये देखो बर्तन है, ये तो स्टील के बर्तन हैं। लोटे हैं, कितने हैं? 5 लोटे हैं। 5 है कि 6 हैं? 6 लोटे हैं, 6 ग्लास हैं और 6 थालियां हैं और 6 चम्मच हैं इसमें। ये स्टील के बर्तन हैं। और ये है तांबे का फौला, जिसे हम घड़ा भी बोलते हैं और हमारे उत्तराखंड की भाषा में इसे घड़ा भी बोलते हैं, कलश भी बोलते हैं। ये हल्द्वानी से आया हुआ है, तो इस तरह से इसमें डिजाइन किया हुआ है। शायद मेरे पिताजी को पसंद आया तो इसलिए वो लेके आ गए। और ये है तौली, तांबे की तौली। ये हमारे ना दिया जलाने के काम आती है, जैसे कोई स्पेशल फेस्टिवल होता है, कोई स्पेशल ओकेजन होता है हमारे घर में, तो हम उसमें इसमें जोत जलाते हैं इसके अंदर, शायद इसीलिए ले आए होंगे। ये तांबे की तौली है। और ये क्या है स्पेशल, ये भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है चांदी का अर्क है। ये चांदी है, प्योर चांदी का बना हुआ है। देखिए आप किस तरह से है ये। इससे ना चंद्रमा को जल दिया जाता है, जैसे हम लोग उससे जल देते हैं ना, तांबे के लोटे से जल देते हैं सूर्य को, तो शायद चंद्रमा को इसी से जल देते होंगे, इसीलिए लेके आए होंगे। ज़्यादा नॉलेज मुझे भी नहीं है, मुझे ऐसा ही बताया था कि चंद्रमा को इससे जल दिया जाता है, तो तभी मैं बेटी तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। मुझे ऐसा ही बताया तो मैं आप लोग के साथ भी ये शेयर कर दे रही हूँ। और क्या है, ये है कांसे की थाली। ये कांसे की थाली है। और ये है तांबे का लोटा। तांबे का लोटा तो आप सभी लोग को पता ही है, ये जल चढ़ाने के काम आता है। ये है फ्रूट हम साइड रख देते हैं और उसके बाद देखते हैं स्पेशल क्या क्या है। ये हैं पैसे, आप देख सकते हैं कितने हैं, आपको दिखा ही देती हूँ कितने हैं, बता ही देती हूँ कितने हैं। ये 50,000 हैं। और ये है मिठाई। अब ये आप सोच रहे होंगे कि 3 किसके लिए है मिठाई। ये 3 मिठाई के डब्बे इसलिए हैं, ये 2 मेरे लिए हैं और ये मेरे ससुर जी के लिए है। ये उनकी दक्षिणा है और ये मेरी है, बच्चों की उन्होंने दे दी है। और मैं आपको दिखाती हूँ मेरे लिए साड़ी में कैसे कलर की साड़ी आई है और कितनी साड़ियाँ आई हैं। तो चलिए खोलते हैं साड़ी का डब्बा। साड़ी में कैसी साड़ी है आप लोग भी देखना चाहेंगे। एक साड़ी तो ये है, ये भी साड़ी हल्द्वानी से आई है। और दूसरी साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, इसमें साड़ी में क्या क्या है। एक साड़ी में पेटीकोट का कपड़ा भी है और साड़ी के साथ तो ब्लाउज होता ही होता है। ग्रीन कलर की साड़ी है, चलो सावन के महीने में काम आएगी। ज़्यादा डार्क ग्रीन भी नहीं है, सही है। और उसके बाद है दूसरी साड़ी भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ। ये है दूसरी साड़ी। अरे वाह, ये तो बड़ी गजब है, बहुत सुंदर साड़ी है। ये देखिए बहुत ही सुंदर साड़ी है, मेरा फेवरेट कलर है रानी कलर की साड़ी है। तो इस तरह से कुछ इसका वर्क है। ये पल्लू है इसका, मुझे तो बहुत ही सुंदर लग रही है। तो एक साड़ी वो थोड़ा हल्की लेके आ गए हैं, एक साड़ी थोड़ा भारी लेके आए हैं। ये तो मेरे किसी कामकाज में काम आ जाएगी। आपको पता है उत्तराखंड की लेडीजों को तो भारी ही साड़ी पसंद होती है। ऐसा कुछ नहीं है, मुझे दोनों साड़ियाँ पसंद हैं, ये मुझे ज़्यादा पसंद आई। तो गाइस आप कमेंट करके बताना आप लोग को मेरा भिटोली का जो सामान है कैसा लगा, मेरी साड़ियाँ कैसी लगी। वैसे ये सब दिया नहीं जाता है इतना कुछ, अब पता नहीं लोगों के यहाँ दिया जाता है नहीं दिया जाता है। मैं इकलौती हूँ तो मेरे पापा मेरे लिए ये सब लेके आ गए। उन्होंने सोचा कि लड़की के पास खाली क्या जाऊँ, तो वो ये सब लेके आ गए। उनका रिवाज है जब भी वो आते हैं तो मतलब 50,000 रुपये मुझे दे के ही जाते हैं। और मिठाई लेके आते हैं तो एक डब्बा नहीं लेके आते हैं,
4 डब्बे लेके आते हैं। एक डब्बा उन्होंने अपने जो मेरे बड़े ताऊ लोग हैं उनके यहाँ दे दिया होगा, और मेरे ससुर जी का ये रहा और मेरा ये रहा, और बाकी वो खाली हाथ आते नहीं हैं। जब भी आते हैं तो इस तरह से कुछ न कुछ सामान लेके आते हैं। फिर ये तो बिटौली का महीना है, इसमें तो लड़कियों को कुछ न कुछ देते ही हैं, तो ये सब लेके आ गए। आप लोग के यहाँ बताइएगा क्या क्या दिया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। नहीं, मैं सभी कलर पहनती हूँ, साड़ी ज्यादा पहनती हूँ, साड़ी पहनती हूँ मैं। पैसे का लोटा, ये चांदी का अर्घ। दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो आप लोग बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग के यहाँ क्या क्या रिवाज है और क्या क्या किया जाता है। और मेरे वीडियो को अधिक से अधिक प्यार दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।